क्लास 8th में संस्कृत में आज हम 11वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं, यानी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातःस्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्य, यानी ऊपर बने हुए चित्र को देखो। ये चित्र बना हुआ है, इसको देखो आप। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्यतः पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नहीं थी। इयम् अस्ति महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका यानी पढ़ाने वाली अध्यापिका गृहात् यानी घर से, पुस्तकानि यानी पुस्तकों को आदाय चलती लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, मार्ग में उसके ऊपर तस्य उपरि यानी कोई उसके ऊपर धूलि यानी धूल और कश्चित च कोई प्रस्तरखण्डान् क्षिपति पत्थर के टुकड़े फेंकता है। जब ये घर से निकलती है, ये देखो यहाँ पर एक ये महिला है, ये वाली महिला है। महिला अपने घर से निकल रही है, कोई तो धूल फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है इसके ऊपर। ठीक है, आगे देखें। परम सा स दृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपयंती साध्यने अध्यापने संलग्ना भवति। स विद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी यानी बालिकाओं को स विनोदम हंसी मजाक से आलपयंती बात करते हुए उन्हें जो बालिकाएं थी उनसे बात करते हुए साध्य अपने उसे पढ़ाने में संलग्ना भवति, संलग्न रहती है, पढ़ाने में संलग्न रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सएव प्रचलित है, उसका अपना अध्ययन भी साथ चलता है। केयम महिला, कौन है ये महिला? अपि यूयम इमा महिलाम जानित है, क्या तुम इस महिला को जानते हो? यमीव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यम यह ही महाराष्ट्र राज्य की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। इस प्रकार हमने ये पद्यांश पढ़ा, गद्यांश पढ़ा, फिर कठिन शब्दार्थ को आप देखें, हिंदी अनुवाद देखें, फिर हमारे पास में यहाँ कुछ क्वेश्चन है इनको देखें। जिस क्वेश्चन नंबर 7वां है प्रचलति, इसके अंदर उपसर्ग बताना है, तो इसमें आपका पर उपसर्ग होगा। फिर है महाराष्ट्र से, जैसे रामस्य, तो ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति इसके अंदर होगी। सेकंड पैराग्राफ देखें। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री आजन्मयत, यानी जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 यानी 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। अजायते जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, इनकी जो माता थी उसका नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम था खंडोजी। अभिहितो यानी कहे गए हैं। नववर्ष देशिया, नववर्ष की अवस्था में, सा यानी वह ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, ज्योतिबा फुले महोदय से ब्याही गई यानी उनका विवाह हो गया। सोपी तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसीत, और वे भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, यतो ही क्योंकि वे भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसी स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, इसलिए सावित्री की जो मन की जो इच्छा थी अध्यापन के लिए, पढ़ाने के लिए, वो उत्साह प्राप्त बनती, यानी उसकी इच्छा और बढ़ गई। इतः परमं सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, यहाँ से वह आगे चलकर उसमें आग्रहपूर्वक, साग्रह यानी आग्रहपूर्वक, आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। कृतवती यानी किया। अगला थर्ड देखते हैं। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत,
यानी 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय थे, उनके साथ में कन्याओं के लिए प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। तदानीम यानी उस समय सा केवलम 17 आसीत्, वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उसने अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। अपर यानी दूसरा विद्यालय प्रारब्धवत है, यानी दूसरा विद्यालय उसने प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता, विधवाओं के सिर मुंडन का निराकरण के लिए वह स्वयं नाई लोगों से मिली। यानी पहले जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका मुंडन कर दिया जाता था, यानी उनके बाल काट दिए जाते थे। फलतः फलस्वरूप केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन, इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता का त्याग किया। उनके प्रयास से कुछ नाइयों ने मना कर दिया बाल काटने के लिए। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रवृता तथा कथिता निम्न जातीयः काश्चित नार्ये जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री को मार्ग में सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे पुराने क्षीण वस्त्रवृता, फटे पुराने कपड़ों से तथा कथित निम्न जाति लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ काश्चित यानी कुछ नारी यानी स्त्रियाँ जलम पातुम याचनते, इसमें जल पीने की याचना कर रही थी। यानी मार्ग में सावित्री ने देखा कुछ महिलाएं जीर्ण जीर्ण वस्त्रों में फटे हुए कपड़ों में जो निम्न जाति की थी वो जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वत है, और उच्च वर्ग वाले उनकी मजाक उड़ा रहे थे। कूपात जलोद्धरणम आवर्यन, मजाक उड़ा रहे थे कुएं से जल निकालने से रोका, यानी इसको रोक देते हैं, कुएं से जल निकालने के लिए रोक देते हैं। सावित्री एतत् अपमानम शोड़ुम नाशक्नोत्, सावित्री इस अपमान को नहीं सह सकी। सा ता, वह उन स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। अपमान सहने से सही नहीं सकी और अपने घर ले आई। तड़ागम दर्शित्वा, तालाब दिखाकर अकथयत, कहा चयत यथेष्टम जलम नयत, तुम्हारी इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ इससे जल लेने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है। उसने मनुष्यों के लिए समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, अनाथालय जिसको अपन बोलते हैं, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना के लिए फूले जो दंपत्ति थे, दोनों पति पत्नी, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, यानी सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में सावित्री अत्यंत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति, यानी सताए हुए समुदाय के लिए स्वाधिकारान्, अपने अधिकारों की जागरणम् इति, यानी अपने अधिकारों के प्रति उन्हें जगाओ। तो हमने ये पैराग्राफ पढ़े, इसमें आपके पास में जैसे क्वेश्चन भी थे, इन क्वेश्चनों को भी आपको पढ़ना है, इसमें समझना है। जैसे हमारे पास 7वां क्वेश्चन है गतिविधिषु, या कौन सी विभक्ति है, तो आपको ये बताना है सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का बहुवचन है। फिर यहाँ पर प्रतिबंधक है, इसमें प्रति उपसर्ग है। इस प्रकार आपको इसको भी पढ़ के हल कर सकते हैं।
अगला पैराग्राफ देखिए, सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशले संचालितवती ही। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन का कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय, प्लेग काले प्लेग की बीमारी के समय, च सा पीड़ित जनानाम आश्रंतम अविरतम च सेवाम अकरोत। यानी अकाल के समय और प्लेग के समय उनने पीड़ित लोगों को बिना थके हुए और निरंतर उनकी सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत। यानी सहायता सामग्री भी उनको पूर्ण रूप से पहुंचाने का प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे क्रिस्ताब्दे निधनम गता। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़ कर है, यानी उन्होंने बढ़ चढ़ के साहित्य रचना की। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेती। उनके दो काव्य हैं, संकलन है काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिला के उत्थान में गहन अध्ययन सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यानी भारत में अगर महिलाओं के उत्थान में अगर किसी का गहन अध्ययन करना है तो सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का भी गहन अध्ययन करना आवश्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है रोगेण। यहाँ पर विभक्ति तो तृतीया जैसे रामेण। फिर है गहनावबोधनाय, संधि विच्छेद करना है तो गहन अब इसमें ए और ए मिलके आ बन गया तो दीर्घ संधि। अब बोधाय, अब अलग निकल जाएगा, इसमें से बोधाय शब्द अलग निकल जाएगा, बोधाय। ठीक है, फिर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन आए। यहाँ पर आपके पास में एक पद में उत्तर देना है। क्वेश्चन 4 आपके पास में पहले में 5 है, इसका आंसर नीचे दे रखा है, इसको देखिए आप हल करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके पास में 7 क्वेश्चन है, 7 के आंसर भी आपको हल करके दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न ये भी 5 हैं, इसमें आपके प्रश्न बना के दे रखे हैं, इनको आप पढ़ के इसके आंसर के माध्यम से हल करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें आपको यहाँ पर निर्देश कर रखा है कि प्रश्न में क्या करना है, उसका उत्तर भी आपके दे रखा है, तो आप क्वेश्चन और आंसर दोनों हल करें। चौथे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर आपको जैसे स्वकीय ये दे रखा है, इस वाक्य के शब्द के आधार पर वाक्य रचना करनी है, तो वाक्य बना के दे रखे हैं आपके पास में। फिर आपके पास में यहाँ कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के आधार पर वाक्य रचना ये भी आपके दे रखी है, इसको भी आप देख के हल कर सकते हैं। फिर आपके पास में यहाँ क्वेश्चन है, इसमें आपको सार्थक पद लिखना है, जैसे शिक्षणे इसका समानार्थक पद लिखना है अध्यापने यानी पर्यायवाची, इसके आगे पर्यायवाची जो आपके दे रखे हैं इनको भी आप हल करें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको लिंग विभक्ति और वचन बताना है, ये नीचे दे रखा है, इसमें भी आपको देख के हल कर लें। क्वेश्चन नंबर जो आपका अभी आपने देखा था उसके अंदर आपको वहाँ तो लिंग विभक्ति और वचन पूछा है, अगले के अंदर आपको लकार पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपके जैसे वाक्य दे रखा है, इसमें आपको लंग लकार में बनाना है, तो जैसे इसमें लिट में बनाना है, इसमें लट में, लंग लकार में लोट में, विधिलिंग में लिट और लंग, तो आपको वाक्य निर्माण तो आपका आंसर यहाँ दे रखा है, आप इसमें देख के हल कर लें। योग्यता विस्तार है, इसके अंदर आप इसी योग्यता विस्तार आपका हिंदी में दे रखा है, हिंदी में आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको गृह कार्य के रूप में करना है, योग्यता विस्तार वाला आपको नहीं करना है। तो योग्यता विस्तार से ऊपर वाले जो भी क्वेश्चन है उनको सबको आपको कॉपी के अंदर हल करके समय पर जांच कराना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी राइटिंग सही नहीं आ रही है, तो अपनी राइटिंग सुधारें, उनको नोट भी डाल दिया गया है, तो अपना लेख सुधारें और समय पर व्यवस्थित रूप से गृह कार्य को जांच करवाएं।